में राम मंदिर में शुद्धिकरण हम करेंगे और राम मंदिर में शुद्धिकरण हम करेंगे और राम मंदिर में शुद्धिकरण हम करेंगे और में राम मंदिर में शुद्धिकरण हम करेंगे और राम मंदिर में शुद्धिकरण हम करेंगे और राम मंदिर में शुद्धिकरण हम करेंगे और ये हमारा वक्तव्य नहीं है। हमारे देश के सनातन धर्म के हमारे मुखिया जो शंकराचार्य जी ने ये वक्तव्य को बार बार कहा है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार जो इंडिया आघाड़ी की सरकार आई तो बिल्कुल मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में घर में अगर माँ पिताजी कोई एक्सपायर्ड होते तो सर मुंडाना पड़ता है, पूरी विधियाँ होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने वो न करते हुए जिस तरह से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की है, वो हमारे देश के हमारे शंकराचार्य ने भी उनका विरोध किया है। और शंकराचार्य जी के विधि के आधार पर हम राम दरबार वहाँ पर बिठाएंगे, ये हमारा संकल्प है। और इसलिए मोदी जी अब राम मंदिर तक आ गए, राम मंदिर में भी उनका हालत ख़राब हो गई है और देश की जनता ने उसको मान्य कर लिया कि इनने गलत विधि के साथ ये सब वहाँ पर पूजा की है, तो लोगों ने भी उस बात को एक्सेप्ट कर लिया। आपने जो राम मंदिर के शुद्धिकरण की बात की है उसको लेकर काफी बहस हो रही है, कई लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं। किस तरह से आप शुद्धिकरण करना चाहते हैं, क्या प्रक्रिया होगी? मैंने नहीं कहा, शंकराचार्य जी का वक्तव्य है और शंकराचार्य जी ने यही कहा है कि ये विधि नहीं है। जिस विधि से नरेंद्र मोदी जी ने रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा की है, ये विधि नहीं है। जिसका शुद्धिकरण और ये सब हमारे सनातन धर्म में जो विधियाँ है वो शंकराचार्य जी ने कहा है। और हमने हमारा वक्तव्य वही है कि शंकराचार्य जी जैसे बोलते हैं उसी तरह से उसी विधियों के साथ वो कार्य संपन्न किया जाएगा, ये हमारा कहना है। साईं पित्रोदा ने रिजर्वेशन दिया है, क्या हमने करवाने लगा है। जिस तरह से वक्तव्य जो देश को विभाजित करना चाहते हैं वो कांग्रेस कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। हमारे दो शहादत इस देश में हमारी हुई है, इंदिरा जी है, राजीव जी है, दो शहादत हमने दी है देश की एकात्मता के लिए। और जब देश को बांटने का कोई अगर विचार रखेगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और जो श्याम पित्रोदा ने कल जो स्टेटमेंट किया था उसके आधार पर उनसे रिजाइन मांगा गया, रिजाइन उन्होंने दे दिया। श्री राम जन्मभूमि को लेकर के महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान कि इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो वो मंदिर का शुद्धिकरण कराएंगे, उनका कहना है कि यह एक धर्माचार्य का बयान है। मैं पूछता हूं कौन से धर्माचार्य? कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनको सुप्रीम कोर्ट ने उनके शंकराचार्य पद पर अभिषेक तक पर से प्रतिबंधित कर दिया हो, ऐसे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बूते। और मूल में यह बयान राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा न हो सके इसके लिए जितने रोड़े अटकाए जा सकते थे, भटकाए जा सकते थे, वो सब कुकर्म धत्कर्म किया कांग्रेस ने। और अंत में असली चेहरा अब सामने आया है कि ये उस मंदिर का शुद्धिकरण कराएंगे। कौन करेगा शुद्धिकरण? देश के शीर्षस्थ 4000 संतों के सामने देश के ओबीसी प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया प्राण प्रतिष्ठा खल रहा है अथवा दलित आदिवासी राष्ट्रपति के साष्टांग दंडवत सोनिया गांधी के हृदय में चुभ रहा है। इस अपनी गंदी और घटिया मानसिकता से कांग्रेसी बाज आए। हिंदू समाज को तोड़ने का षड्यंत्र अब कभी सफल नहीं हो पाएगा।